जेजेपी ने आज जींद जिले के जुलाना में नव संकल्प रैली के जरिए मिशन 2024 का आगाज कर दिया। सोनीपत संसदीय क्षेत्र की इस रैली के जरिए जहां जेजेपी ने सफल शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी साफ संदेश दुष्यंत चौटाला ने दे दिया कि वो अगर गठबंधन नहीं करती है तो जेजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेजेपी की इस रैली के बड़े सियासी मायने हैं। खासतौर पर यह सियासी रैली सोनीपत संसदीय क्षेत्र के समीकरणों में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। आज जेजेपी ने सफल रैली के जरिए यह बता दिया कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में वो अभी भी एक मजबूत सियासी ताकत है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत संसदीय सीट पर बीजेपी के रमेश कौशिक ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। 2024 में भी बीजेपी सोनीपत सीट को जीतने की इच्छा रखती है, लेकिन 2024 में इस जीत को दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में प्रदेश का सियासी माहौल बदला है और बीजेपी के खुद के आंतरिक सर्वे में डेंजर जोन की सीटों में सिरसा और रोहतक के बाद सोनीपत भी शामिल है। अगर बीजेपी 2024 में सोनीपत सीट को फिर से जीतना चाहती है तो उसे जेजेपी की मदद की बेहद जरूरत होगी। अगर बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन के बगैर सोनीपत सीट का चुनाव लड़ा तो उसके जीतने की बजाय हारने की आशंका ज्यादा बढ़ जाएगी। जेजेपी का पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना मजबूत वोट बैंक है। बड़ौदा और खरखोदा के अलावा जेजेपी जुलाना और जींद सीटों पर असरदार वोट बैंक रखती है। ये वोट बैंक 2024 के चुनाव में सोनीपत संसदीय सीट के चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगा। बेशक आज जेजेपी सोनीपत सीट को जीतने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है उसके पास जो वोट बैंक है वो हार और जीत में निर्णायक भूमिका अदा करने की क्षमता रखता है। अगर बीजेपी 2024 के चुनाव में 2019 की तरह सभी 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है तो उसे जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी ने जेजेपी के बगैर चुनावी गठबंधन किया तो उसके लिए रोहतक, सोनीपत और सिरसा तीनों ही सीट गंवाने की ज्यादा आशंका रहेगी। बीजेपी को आज समझ जाना चाहिए कि जेजेपी को इग्नोर करना उसके लिए ही घाटे का सौदा रहेगा। जेजेपी का वोट बैंक खास तौर पर उन सीटों पर ज़्यादा असरकार है जहां पर कांटे की टक्कर रहेगी और कांटे की टक्कर की सीटों में जेजेपी का वोट बैंक ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मददगार सहारा साबित हो सकता है। जेजेपी ने आज बीजेपी की सिरसा रैली के जवाब में जुलाना रैली का आयोजन किया और उसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने सभी 10 संसदीय सीटों के चुनावी रैलियों का आगाज कर दिया। जेजेपी के लिए आज की रैली अच्छी कही जाएगी क्योंकि इस रैली में आई लोगों की संख्या बीजेपी की 7 रैलियों से ज़्यादा थी। इस हिसाब से जेजेपी की रैली असरदार कही जाएगी और वैसे भी सोनीपत संसदीय क्षेत्र में जेजेपी को सबसे कमज़ोर ताकत माना जाता है, लेकिन जेजेपी ने आज वहां सफल रैली का आयोजन करके ये बता दिया कि वो भी खेल बिगाड़ने की क्षमता रखती है और उसके वोट बैंक के आधार पर ही हार जीत का फैसला होगा। जेजेपी ने आज की रैली के जरिए बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है कि उसके साथ गठबंधन करने से जहां उसके लिए सोनीपत सीट की जीत की गारंटी पक्की हो जाएगी, वहीं पर अकेले चुनाव लड़ने पर उसे हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जेजेपी ने आज इस सफल शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये बता दिया कि जुलाना में वो मजबूत सियासी ताकत है और इसके अलावा बड़ौदा और खरखोदा में भी जेजेपी मजबूत ताकत है। आज जहां जुलाना से हजारों की संख्या में विधायक अमरजीत ढांडा के साथ लोगों ने रैली में शिरकत की, वहीं सोनीपत जिले से सबसे ज़्यादा भागीदारी खरखोदा और बड़ौदा हलकों से रही। इन दोनों ही हलकों में जेजेपी का मजबूत जनाधार है। जहां पर खरखोदा में चेयरमैन पवन खरखोदा लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा में भी भूपेंद्र मलिक जेजेपी के मजबूत नेता साबित हो रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने भी भारी संख्या में साथियों के साथ इस जुलाना की रैली में शिरकत की। जुलाना की रैली को गठबंधन के लिए एक सिग्नल माना जा सकता है, एक संकेत माना जा सकता है जो बीजेपी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अगर जेजेपी के इस दोस्ती के प्रस्ताव को नकार दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे भारी घाटा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने के हालात में
2024 में बीजेपी किसी भी सूरत में 10 की 10 सीटें नहीं जीत पाएगी। अब देखने की बात यही है कि दुष्यंत चौटाला के इस सफल शक्ति प्रदर्शन और साफ संदेश के बाद क्या बीजेपी हरियाणा के सियासी हालात की ग्राउंड रियलिटी को समझ पाने में सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर बीजेपी ने अक्लमंदी दिखाई तो वो जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी, और अगर बीजेपी के रणनीतिकारों ने अहंकार को प्राथमिकता दी तो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, और उसका घाटा जेजेपी के बजाय बीजेपी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के 10 के 10 सांसद हैं और 10 के 10 सांसदों को बचाने की चुनौती सबसे ज़्यादा उसके सामने खड़ी है। इस परीक्षा की घड़ी के अंदर जेजेपी उसके लिए बड़ी मददगार और सपोर्टिंग पावर साबित हो सकती है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी अक्लमंदी और मूर्खता में से कौन सा रास्ता चुनती है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की अंदर की खबरों और जेजेपी की आगामी 9 रैलियों की जानकारी के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप खरी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ सदा बने रहिए। नमस्कार, शुक्रिया।